हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कुछ खास हो शायद उन लोगों के लिए जो लोग निवेश करते हैं, और जो लोग निवेश नहीं करते हैं उन लोगों के लिए भी। ज़्यादातर देखते हैं कि लोग जॉब करना या नौकरी करना मतलब पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन सिर्फ जॉब से ही आपके वो सपने पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि सपने मेरे तो कुछ हैं ही नहीं, क्योंकि मुझे तो बस उतना ही चाहिए जितना अभी हमें मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कैमरों से सावधान रहें, क्योंकि वो आपके व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं विद एक वीडियो भेजते हैं। उसमें आपको एक आईडी दी रहती है 4 डिजिट की, एक व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, और कहते हैं कि आपका 25 लाख की आपकी लॉटरी लगी है, तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन करके आप उनसे प्रोसेस पूछिए कि क्या करना है। जब आप उनसे आप प्रोसेस पूछेंगे तो वो कहेंगे कि आप मेरे मतलब अपनी बैंक डिटेल दीजिए। ठीक है, तो उसी बैंक में ही ये 25 लाख की जो लॉटरी लगी है वो मैं अब ट्रांसफ़र करवा देता हूँ। तो उसकी कुछ ट्रांसफ़र यानी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, वो जो भी बताएं 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, तो वो आप मेरे बैंक अकाउंट में डलवा दीजिए, जो बैंक कंपनी का बैंक अकाउंट है। तो जैसे ही आप, हो सकता है आप कहेंगे हाँ शायद लग गई होगी, क्योंकि बहुत सारी पूरे 4-5 कंट्रियों से कुछ नंबर सेलेक्ट किए गए थे, उसमें आपका नंबर फर्स्ट आया है और आपके व्हाट्सएप नंबर पे लॉटरी लगी है। ये व्हाट्सएप कंपनी के थ्रू किया गया था। ठीक है, तो आप 25,000 रुपया जैसे ही उनके अकाउंट में भेजेंगे, वैसे ही आपका नंबर वो ब्लॉक नहीं करेंगे, वो अपना ही नंबर तोड़कर दोनों के दोनों फेंक देंगे, वो जो व्हाट्सअप दिया रहता है और जिससे वो फ़ोन करते हैं। जिस दिन मैसेज आएगा उसके दूसरे तीसरे दिन जैसे ही कोई मुर्गा उनको मिला, वैसे ही वो नंबर बंद हो जाता है दोनों के दोनों, और फिर से वहाँ दूसरा प्रोसेसिंग चालू हो जाता है उनका। तो आप उनके लिए मुर्गा वो हैं जो कोई भी पर्सन उनको पैसे भेज देता है, वो होता है उनके लिए मुर्गा। ठीक है, तो आप ऐसे मुर्गा ना बने, सचेत रहें। किसी को भी अपनी बैंक डिटेल हो सकता है आप दे दें, लेकिन पैसे किसी को सेंड ना करें। ठीक है, क्योंकि बिना ओटीपी के पैसे सेंड नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर कोई भी आपसे ओटीपी पूछ रहा है, या फिर आपके वीज़ा, मास्टर कार्ड, बैंक डिटेल पूछ रहा है, या फिर आपके कार्ड यानी डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड का कोई पिन पूछ रहा है, तो वो बिल्कुल भी उनको ना दें। ओके, तो है जैसे कि मान लीजिए आप अगर 12-13 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, 15,000, 20,000 की कर रहे हैं, तो उसमें आप संतुष्ट होंगे शायद। लेकिन आने वाली महंगाई में बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ने वाली, जैसा कि अभी भी बहुत ज़्यादा महंगाई चल रही है। अगर देखिए, पेट्रोल अगर महंगा हो जाए तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि पेट्रोल तो आपको पीना नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई तो वो फिर एडजस्ट नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है अगर खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो। और वैसे भी आप बीड़ी, बंडल, गुटखा, तम्बाकू ये तो खाते ही होंगे, उसी में जो आप जॉब करते हैं उसी में से बचाकर आप उसके लिए भी खाते हैं। लेकिन अगर उतना ही धीरे धीरे आप अगर निवेश करते हैं, बहुत से लोगों को देखा है कि वो लोग निवेश करते हैं। तो अभी आप जो निवेश करना, देखिए अभी आप जो भी 15 12 13 घंटा की जो जॉब करते हैं, तो फ्रेंड्स अभी जो आप जॉब कर रहे हैं और उससे हो सकता है आप संतुष्ट भी हो। मान लीजिए कि आप एक जॉब कर रहे हैं, वो 12 घंटे की जॉब है या 10 घंटे की जॉब है, तो 10 घंटे की जॉब में आपको 10,000 या 12,000 या 15,000 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि और भी पैसा हमको मिले, या फिर 10 घंटे में आप चाहते हैं कि मुझे 50,000 रुपये मिले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप सोच रहे होंगे कि उसके लिए और भी अधिक काम करना पड़ेगा, तभी हमको इतने पैसे मिल सकते हैं। तो उसके लिए हो सकता है आप ज़्यादा पैसे वाली जॉब ढूँढें, या फिर उसी जॉब के साथ साथ में दूसरी जॉब आपको करना पड़े, तभी आपको ज़्यादा इनकम हो सकती है। क्योंकि उसी जॉब में तो मिलना मुश्किल है, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, या फिर आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, तब आप जाकर वहाँ पर और भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। फिर भी उतना नहीं हो सकता, क्योंकि हार्ड वर्क कर जो पैसा यदि ज़्यादा चाहिए तो फिर और भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि यदि आप 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, तो फिर तो और भी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन पूरे एक दिन और एक रात में 24 घंटे ही होते हैं, उससे ज़्यादा तो होते नहीं।
और एक आदमी औसतन हो सकता है 16 घंटे से ज़्यादा काम कर ले, लेकिन 16 घंटे से ज़्यादा कोई भी काम नहीं कर सकता है। इतना बहुत ज़्यादा होता है, इतने में ही वो ये शरीर मतलब थक जाता है पूरी तरह से, और वो ज़्यादा नहीं कर सकता है। डेली का रूटीन होता है हमारा जॉब करने का, अगर हम कहीं भी जॉब कर सकते हैं। एक दिन ऐसा मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा थक गए, एक दिन ऐसा महसूस होने लगता है कि हम जॉब ना करूं, मैं जॉब पर ना जाऊं, एक दिन आराम करूं। वो संडे का दिन होता है, लेकिन फिर भी हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि संडे भी हमारे लिए कम पड़ जाता है, और ये सोचते हैं कि इस झंझट से कैसे हमको छुटकारा मिले, हम ऐसी कोई जॉब चाहते हैं। तो आप चाहें तो आप पार्ट टाइम में कोई भी वर्क शुरू कर सकते हैं, मोबाइल वर्क कोई भी शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन का, और उसका एक ही यहाँ पर तरीका है कि आप जो भी वहाँ से पैसे बचाकर आप थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हालांकि हम इतने बड़े इन्वेस्टर या इतने बड़े पैसे वाले नहीं हैं कि एक ही बार में हम 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख का निवेश कर दें। हमें थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले 10, 20, 50 का हमें निवेश करना शुरू करना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पर जो जेन्युइन है, जहाँ पर हम निवेश कर सकते हैं और वहाँ पर कोई भी पैसा हमारा मारा नहीं जाएगा। अभी क्रिप्टो करेंसी है, अभी रेट कम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रिस्क है, लेकिन रिस्क लेना ज़रूरी है अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं। जब आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपका कोई भी रिस्क नहीं होता, क्योंकि सारा रिस्क है वो जो जहाँ पर आप जॉब करते हैं उस सेट का सारा रिस्क होता है। वहाँ पर जो ओनर है उनका सारा रिस्क होता है। उनका अगर माल नहीं बिकेगा, पड़ा रहेगा, ख़राब होगा, तो उनका लॉस होगा, आपका कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपको पर मंथ जो सैलरी है, जो पेमेंट है, वो तो आपका होता ही रहेगा, वो कटिंग वहाँ से नहीं होगा। यदि आप वहाँ से कोई भी छुट्टी करते हैं तब आपका कटिंग होगा, या फिर वो अगर अपने मन से कोई छुट्टी देते हैं तो वहाँ पर वो कट नहीं करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कट कर लेते हैं। आपसे अगर कोई लॉस होता है, वहाँ पर कोई गलती हो जाती है, तो हो सकता है कि आपका पेमेंट वहाँ पर कट हो जाए, डिडक्ट हो जाए। ठीक है, तो आप छोटा छोटा निवेश करना शुरू करेंगे तो आपको आसान रहेगा। वहाँ पर जैसे 100, 50, 500 का आप निवेश करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर अब बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर लॉस हो जाता है, स्कैम हो जाता है। वहाँ पर हम निवेश तो करते हैं लेकिन लॉस हो जाता है। वो लॉस क्यों होता है? वो लॉस इसलिए होता है कि जब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो कचरा बीनने वाले हैं जिनके पास कुछ भी पैसा नहीं था, उनकी लॉटरी लगी और लाखों रुपए उनके पास हुए, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो जैसे कि तैसे हो गए, उनके पास कोई भी संपत्ति नहीं रही जो लॉटरी में उनके मिली थी। वो क्यों नहीं रही? क्योंकि उनको धन का कोई भी मतलब किस तरह से कहाँ पर निवेश करना है, कैसे इसका संतुलन वगैरह कैसे बनाना है, कहाँ पर निवेश किया जाए, कैसे इसका उसका मैनेजमेंट सिस्टम उनको पता नहीं था। तभी उनके पास वो जो लॉटरी वाले पैसे थे वो खर्च हो गए, अय्यासी में उड़ा दिए, किसी भी तरह से वो खर्च हो गए, और वो जैसे कि तैसे हो गए। जैसे मान लीजिए कि एलोन मस्क जी हैं, अब उनके जो पिताजी थे, ठीक है, एलोन मस्क 2 भाई थे और 1 बहन। तो उन्होंने क्या किया, उनके पिताजी ने सारी संपत्ति में से तीनों लोगों को बराबर बराबर दिया, लेकिन जो उनके भाई थे उन्होंने बंगला, ऐशो आराम, गाड़ियाँ वगैरह खरीदी, होटलों में खर्च किया। लेकिन एलोन मस्क और उनकी जो बहन थी उन्होंने बैंक में पैसे रखे और उन्हीं से वो खर्चा चलाती हैं। लेकिन एलोन मस्क उनको जो पैसे मिले थे उस पैसों से वो संतुष्ट नहीं थे, वो चाहते थे कि उस पैसों से और भी पैसा हो उनके पास। मतलब वो पैसा तो है ही, लेकिन मैं और पैसा अतिरिक्त अर्निंग करना चाहता हूँ और ज़्यादा पैसा इसे बढ़ाना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा? इसीलिए उन्होंने फिर छोटा छोटा निवेश करना शुरू किया, इन्वेस्ट करना शुरू किया, और धीरे धीरे उनके पास आज मतलब अरबों खरबों की उनके पास संपत्ति हो गई, वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हो गए। तो उसी तरह से आपको भी यहाँ पर निवेश करना चाहिए, क्योंकि जब धीरे धीरे मैनेजमेंट सिस्टम आपको पता हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके पास पैसा रुकेगा, कितना भी आएगा। जब आप थोड़ा निवेश करेंगे, हो सकता है लॉस हो जाए, तो आपको ये पता चल जाएगा। 500 रुपया आपने अगर कहीं पर निवेश किए तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि हमने जिस कंपनी में निवेश किए हैं वो कंपनी सही नहीं थी, मतलब इस कंपनी में और ऐसी कंपनी अगर कोई भी आती है उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। आपने 500 दूसरी कंपनी में निवेश किया, वो भी आप निवेश किया, स्कैम हो गया, भाग गई कंपनी, तो आपको ये पता चल गया कि इस तरह की भी कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए।
इसी तरह से आप हो सकता है 10-15 कंपनी में आपने 500, 1000, 1500 ऐसा निवेश किया और सभी में स्कैम हो गया, तो आपको कम से कम 15 कंपनियों में निवेश किया और सभी में स्कैम हो गया, तो आपको 15 ऐसी कंपनी मिली, 15 ऐसे आपको ज्ञान मिल गए हैं जो ये कहते हैं कि आप इसमें बिल्कुल भी निवेश ना करो और इस तरह की फ्यूचर में जो भी कंपनी आती है उसमें आप बिल्कुल भी निवेश ना करें। ठीक है, इसके बाद में आपको ऑटोमेटिक आपके सामने कोई ऐसी कंपनी आएगी जो आपको जेन्युइन होगी और आपको वहाँ पर रिटर्न भी मिलेगा। वो तब आएगी जब आप यहाँ पर जो नुकसान है वो सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। आपको एक मैनेजमेंट सिस्टम पता चल जाएगा किस कंपनी में निवेश करना चाहिए, किस कंपनी में ना निवेश करना चाहिए। हो सकता है आपके पास करोड़ों की संपत्ति होती या लाखों रुपए होते और आप उसी कंपनी में निवेश कर दिया होता लाख 2 लाख और वो नुकसान हो जाता, तब आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है। और यहाँ पर सिर्फ आपने 500 रुपये निवेश किए, वो लॉस हो गया, तो वो आप दोबारा ऐसी कंपनी में निवेश नहीं करेंगे। अब आपको मैनेजमेंट आ गया, आपको समझना आ गया कि हमें किस तरह की कंपनी में निवेश करना चाहिए और किस तरह की कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जब ये पता चल जाता तो धीरे धीरे हमारे पास जो संपत्ति है, जब हम निवेश करने लगते हैं, जेन्युइन प्लान हमारे सामने आने लगते हैं, तो हम उसी जेन्युइन प्लान में ही निवेश करने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा जो ग्रोथ है वो बढ़ता जाता है और पैसे भी बढ़ते जाते हैं। तो उसी तरह से आप कर सकते हैं कि आप एक साथ 2 काम नहीं कर सकते, एक साथ 2 जॉब नहीं कर सकते, लेकिन पार्ट टाइम में आप जॉब के साथ साथ में कोई भी वर्क कर सकते हैं जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। और हर आदमी के पास एक टेक्निकल वर्क होना चाहिए जो आप हाथ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सिलाई आना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिएगा कोई भी काम नहीं चल रहा है तो आप सिलाई करके या फिर और भी ऐसे बहुत सारे वर्क हैं जो आने चाहिए। आप ऑनलाइन का अगर वर्क नहीं चलता तो वो आप करके आप घर से अर्निंग कर पाएँ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्क होते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी जगह निवेश करें जहाँ पर आपका कोई भी लॉस ना हो। अगर मैनेजमेंट सिस्टम के धीरे धीरे आपका पता चल जाता है जब, तो आपको फिर इन्वेस्ट करना, फिर इसके बाद में मैनेज करना, वो सारा धीरे धीरे आपके पास संपत्ति वो बढ़ने लगती है, ठीक है। तो इसी तरह से आप पहले कंपनी को समझें और समझना आपको ऐसे आएगा ही नहीं। आपको हम कितना भी बताएं तो भी आपके ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है, किस तरह की कंपनी में निवेश करना चाहिए। ऑटोमेटिक जब आपका लॉस होगा तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि हमें किस कंपनी में निवेश करना चाहिए और किस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी ये और भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि RSW में अभी जैसे ड्रोन का चल रहा है, वहाँ पर सिस्टम ड्रोन से देख रेख हो रही है कि जहाँ पर प्रोजेक्ट लगा हुआ है AUV दुबई में, तो देख रेख हो रही है वहाँ पर कार्गो सिस्टम के माध्यम से जो ड्रोन से देखा जा रहा है, ठीक है। तो वो सारी रिपोर्ट है आपके जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आती रहती है। जब भी आप अपनी RSW की साइट ओपन करेंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर जो भी न्यूज़ है आती रहती है और आप पर डे न्यूज़ देखिए तो आपको और भी आगे की जानकारी मिलेगी। पहले कोई भी कहीं से भी हमें पता नहीं चलता था, सिर्फ ईमेल पर ही न्यूज़ आ जाती थी, लेकिन अभी टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वहाँ पर जो भी न्यूज़ आती रहती है स्काईवे की वो सारी जानकारी आपको मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।